नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पवन जीएस एकेडमी में। आज जो है सो सीटेट से रिलेटेड हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। जिन सारे अभ्यर्थियों का हिंदी ऑप्शनल है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ देखिए इसमें जो जो हम लोग पेडागोजी जो किए हैं, ठीक है, इसमें जो हम लोग पेडागोजी किए हैं, ध्यान रखिएगा, पेडागोजी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए इस क्लास को सवाल में देखेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इससे जुड़ी जो है सीटेट से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास है सारी हम लोग इसमें कवर कर पाएँ एक साथ। तो फिर देर नहीं करते हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है सो हमारा बच्चे की मातृभाषा की होना चाहिए। मतलब क्या कहने का मतलब कि हमारा जो प्राथमिक स्तर का जो शिक्षा है वो मातृभाषा का होना चाहिए। ठीक है, मातृभाषा कहने का मतलब बोलचाल की जो भाषाएं होती है वो होनी चाहिए, ताकि जो है सो बच्चे उस चीज़ को अच्छे से अधिगम कर सके। आपका मातृभाषा की होनी चाहिए। आपको ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लास्ट में जो है आप लोग साथ साथ करते जाएं। और ये सभी रिकॉर्डेड बैच जा रहा है, क्योंकि जो है सो अभी हमेशा हमेशा जो है ऑनलाइन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लाइव में जो है सो हम लोग क्लास करेंगे उसमें। ठीक है, लाइव क्लास हम लोग जो है सो बिल्कुल और बिल्कुल शाम वाले में करते जाएंगे, लेकिन अभी जो है सो सिर्फ हम लोग रिकॉर्डेड बैच को ही करेंगे। देखिए दूसरा कर रहा क्वेश्चन कि बच्चे प्रारंभ से ही, ठीक है, बच्चे कह रहा है कि बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं भी। तो देखिए इसमें बच्चे जो है प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। क्या होते हैं? बहुभाषिक होते हैं। उनके पास अपनी भी कुछ भाषाएं होती है और वो बहुभाषिक होते हैं। कह सकते हैं हम लोग कहेंगे कुछ वो बोलता है कुछ, मतलब वो बहुभाषिक होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, वो प्राथमिक स्तर का शिक्षा है। तो ध्यान क्या रखना है कि प्राथमिक स्तर का शिक्षा है और उसमें जो है सो आप पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं। तो उसमें ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ताकि जो है सो उसे हिंदी भाषा में अच्छे से कमांड हो सके। मतलब कह सकते हैं हिंदी भाषा जो है कि वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होना चाहिए। ये इस पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। आपको ऑप्शन नंबर ए जैसे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। ये कह रहा है कि देखिए चॉम्स्की कौन थे, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखिए चॉम्स्की एक मतलब मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, बच्चों के एक जो क्या कहते हैं, बच्चों में जो है एक नैसर्गिक क्षमता होती है। ठीक है, और जिससे बच्चे उसमें सीखने की स्वतः ग्राह्यता आ जाती है। ये किनका था? ये आपका चॉम्स्की का था। और देखिए चॉम्स्की के अनुसार तो क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि बच्चे में सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये किनके द्वारा था? ये आपका चॉम्स्की के द्वारा दिया हुआ था कि बच्चों में जो है सब जन्मजात सीखने की क्षमताएं होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए पाठ के अंत में जो है सो अभ्यास और गतिविधि मतलब देने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। क्या होता है? बच्चों को जो है अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाए, इसलिए क्या होता है बच्चों के मतलब पाठ के अंत में से गतिविधियों का और अभ्यास देना उद्देश्य रहता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है। ये आपको पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जिसमें भाषा अर्जित करने में जिसका महत्व सर्वाधिक होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समाज। क्या हो जाएगा? समाज। और ऑप्शन सी जो है सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा कि क्या इसका जो है सो सर्वाधिक महत्व होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। देखिए कह रहा है कि देखिए एक समावेशी शिक्षा है, समावेशी कक्षा है, उसमें भाषा के जो शिक्षक हैं उन्हें किस बिंदुओं पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि विविध प्रकार की दृष्टि श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ताकि जो है सभी बच्चे उसमें अच्छे से समझ सकें। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया
क्या कह रहा है कि भाषा में जो है आकलन की प्रक्रिया क्या होता है, तो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि भाषा में जो है आकलन की प्रक्रिया सीखने और सिखाने के दौरान दोनों तरफ से चलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभ्यर्थी ही सीखेंगे और जो है सो शिक्षक नहीं सीखेंगे, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी कुछ वर्ड जो है बच्चे भी अच्छे बोलते हैं, जिससे शिक्षक को भी सीखने का मौका मिलता है। देखिए दूसरा कह रहा है कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है, ये देखिए आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की जो है भूमिका क्या होता है, सर्वाधिक होती है। जिससे क्या होता है, बच्चे में जो है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वो होता है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। यही क्या होता है, हमारा भाषा शिक्षण का प्रयोग मतलब उद्देश्य होता है, ताकि जो है सो बच्चे को उस सारी भाषाओं को और भाषा के उस सारे आयाम को सिखा दिया जाए, ताकि जो है सो वह भी अलग अलग परिस्थिति में भी भाषा का सही ढंग से और प्रभावी तरीके से प्रयोग कर पाए। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि भाषा अर्जन करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। कह रहा है कि भाषा अर्जन करने में जो है सो वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक किस पे बल दिया था, तो सबसे अधिक जो बल दिया गया था समाज में होने वाले भाषाओं के प्रयोग पर बल दिया था। वाइगोत्स्की के अनुसार था कि भाषा जो है सबसे अधिक जो है समाज में होने वाले भाषा या प्रयोगों पर बल दिया था, ताकि मतलब यदि समाज में जो भाषाएं और प्रयोग होते हैं वो क्या होता है, भाषा अर्जित करने में सबसे अधिक महत्व देता है, मतलब आपको मतलब हेल्प करता है। आपको ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि बच्चे को भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है, ये आपको बताना है कि सबसे उचित तरीका क्या है बच्चे को भाषा आकलन करने के लिए। इसका सबसे उचित तरीका होता है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। क्या होता है, बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना क्या होता है, सबसे उचित तरीका होता है कि बच्चा किस तरीके का भाषण का प्रयोग कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका, आप लोग जो है बिल्कुल वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है सो मजा आए हमें भी क्लास करने में। देखिए प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित क्या है, देखिए वो पूछ रहा है। तो क्या हुआ, सर्वाधिक अपेक्षा ये है कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, कि मतलब तुम जो है सो क्लास के साथ साथ क्लास के बाहर भी जो है सो उचित ढंग का भाषा का प्रयोग करो। यदि ऐसा करते हो तो क्या होता है, शिक्षक के लिए सर्वाधिक अपेक्षित यही होता है कि वो यदि वो अच्छा से वो भाषा प्रयोग कर लेगा तो शिक्षक के लिए वही सर्वसम्मान हो जाता है। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ये पूछा कि कौन सा कथन सीखने और सिखाने के संबंध में सही है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कि बच्चे स्कूल आने के पूर्व भी भाषाई पूंजी में लैस होते हैं। क्या होता है, बच्चे देखिए घर में भी क्या होता है, देखिए प्राथमिक विद्यालय कहाँ है, बच्चों का जो है प्राथमिक विद्यालय कहाँ होता है, वो घर होता है प्रथम विद्यालय, और वहीं से क्या होता है बच्चे जो है भाषा का अर्जन करके ही विद्यालय आते हैं। आपको ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वाधिक विधि क्या है। देखिए वो सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है वो आपका पूछ रहा है कि कौन सा जो है सर्वश्रेष्ठ विधि है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना चाहिए, ताकि जो है बच्चे भाषा का अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है, देखिए ये देखिए आपका एक कहानी दिया हुआ है गद्यांश, ठीक है, गद्यांश दिया हुआ है आपका 16 से लेकर के और 14 तक का क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कहाँ से 16 से लेकर 14 तक का क्वेश्चन है, सॉरी 24 तक का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है 24 तक का, ठीक है। अब यहाँ तक का जो है यहाँ देखिए कह रहा है कि गुलजार जी एक क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं। देखिए जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं हूँ पहले इस तय करता है कि मुझे, देखिए इस तरह इसको पहले पढ़ लेना है आपको अच्छे तरीके से, फिर आगे जो है सो हम लोग करते हैं और चीज़ को बढ़ाएंगे। आगे कह रहा है कि जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। अब पहला क्वेश्चन आ गया कि जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं, स्वयं उनके होते हैं। क्या होता है, स्वयं उनके होते हैं। बहुत आसान है, पीछे हम लोग उसको देखेंगे, आराम से करते चले जाएंगे। देखिए नेक्स्ट कह रहा है 17 नंबर की, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं
लेखक होता है, इसका आशय क्या है कि ये आपको बताना है कि लेखक की संवेदनाएं आत्म अनुभूति केंद्र में होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लेखक में के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है? तो देखिए, एक लेखक के लिए दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो संप्रेषण होती है, कि संप्रेषण वो अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, ये उनके लिए महत्वपूर्ण बात होती है। देखिए आगे कह रहा है कि किसी भी कला का लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना है। देखिए करना क्या है, अभी जो गद्यांश था दिया हुआ उसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग करके देखिएगा खुद से कि कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किसी भी कला का लक्ष्य क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए किसी भी कला का लक्ष्य क्या होता है कि लोगों तक वह बात पहुंचे, यही क्या होता है उनका किसी भी कला का लक्ष्य होता है। आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे कह रहा है कि गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? तो गुलजार जो है सो अपने लेखन को वह इस पाठ तक वह बात पाठक को पहुंचा रही हो या नहीं, इस कसौटी पर कसते हैं कि हम जो लिख रहे हैं, ठीक है, अपने लेखन की जो कसौटी है उस पर कस रहे हैं कि क्या लोगों तक मेरी बात पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही। इसलिए क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि गुलजार लिखने से पहले क्या क्या तय करते हैं? तो देखिए गुलजार जो है सो लिखने से पहले जो है सो क्या कहना है ये तय करते हैं कि हमें क्या कहना है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि जहान का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। जहान का अर्थ क्या होता है? दिमाग। कहते हैं कि जहन में नहीं है, मतलब दिमाग में नहीं है, कि उसका आंसर क्या होगा। इसलिए क्या होगा, हम लोग बोलते हैं कि जहान का अर्थ क्या हो जाएगा, आपका दिमाग हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 के 30 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसको सिलेक्ट करके लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप लोग बिल्कुल इसको सेशन को करें, मजा आएगा करने में। देखिए आगे कह रहा है कि देखिए आगे का क्वेश्चन हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए आगे कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि संस्कृत नहीं कह रहा है कि सॉरी संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। क्या पूछ रहा है कि संगीत से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? तो आपका क्या होगा, संगीतज्ञ जो है सो संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि कहने को ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात क्या है, ये पूछा जा रहा है कि निपात क्या है। देखिए तो ही क्या होगा, तो ही जो है सो निपात होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए 25 से 30 में जैसे प्रत्येक का उत्तर, देखिए कविता को पढ़ना है पहले, उसके बाद उत्तर देना है। कविता आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे जो क्वेश्चन करते हैं उसको कवर करने का करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ, ये पूछ रहा है कि धरती पर जो है इंसान के आने के बाद क्या हुआ था। तो इसे कविता में जो दिया हुआ था, धरती पर इंसान आने के बाद क्या हुआ था, तो देखिए जानवर भी घटने लगे थे, बिल्कुल सही बात है। पक्षी घटने लगे, ये भी सही बात है। और जंगल भी घटने लगे, ये भी सही बात है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त में से सभी ये संभव हो गया था। देखिए दूसरा कह रहा है कि इंसान बढ़ने लगा, बेतहाशा का भाव क्या है। यह पूछ रहा है कि इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव क्या होगा। देखिए इंसान बढ़ने लगा, बेतहाशा करने का मतलब हुआ इंसान खूब तरक्की करने लगा। क्या करने लगा, खूब तरक्की करने लगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि प्रकृति किसकी प्रति नाइंसाफी करता है, ये आपको बताना है। तो प्राकृतिक जो है सो देखिए पशु पक्षी के प्रति भी नाइंसाफी करता है, सॉरी नहीं करती है। तो देखिए प्रकृति किसी के प्रति क्या करता है, नाइंसाफी नहीं करता है। मतलब ना तो वो इंसान के प्रति, ना ही पशु पक्षी, ना ही जंगल के प्रति। क्या होगा, इसलिए आपका उपर्युक्त जो है सो डी जो है आंसर होगा कि उपर्युक्त में से सभी जो है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कह रहा है कि कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है। ठीक है, तो कविता के अंत में जो व्यंग किया गया वो यह है कि इंसान में अब इंसानियत खत्म हो गई है। ये क्या किया गया, इसमें व्यंग किया गया। आपको ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा कर रहा है कि अब कहाँ जाते जंगल का भाव क्या है। अब कहाँ जाते जंगल का भाव क्या है, देखिए ये आपको बताना है। इसका भाव जो है सो अब जंगल समाप्त होने लगा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो अब देखिए आपको बताना है कि
निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची नहीं। देखिए अरण्य भी होता है, कानन भी होता है, वन भी होता है, लेकिन बगीचा क्या है, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो हो गया खत्म। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और कितना आप लोग सही किए वो भी हम लोग कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है, ताकि जो है सो और भी इम्पोर्टेंट जो भी वीडियो होने वाली है सभी आप लोग तक मिलता रहे। यदि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाइए, देखिए लिखा हुआ है पवन जी एस एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप लोग जुड़ जाइए, और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पल पल का अपडेट मिलते रहता है। उसके साथ साथ जो है सो सारी चीज़ें, मतलब इसका जो PDF मिलता है वो भी वहाँ मिलते रहता है, तो आप लोग वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।